स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जुलाई 2019 का आपका शिफ्ट 1 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का एसएससी सीएचएसएल जो कि 10+2 लेवल का आपका जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए 25 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको इसका रेड में जो लिखा हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का हमको चाहिए एंटोनिम, ठीक, इसका अपोजिट हमको चाहिए। देखो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बहुत पैसा धन संपत्ति होना है ना, उसको बोलते हैं हैविंग, ठीक है ना, हैविंग लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा होना है ना, या फिर बहुत अमीर होना, बहुत सक्षम होना, एक तरह से वेल्दीनेस, क्या बोलेंगे, वेल्दीनेस, ठीक है ना, वेल्दीनेस होना, ये आपका हो गया। अब इसका हमको अपोजिट चाहिए, तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एडवर्सिटी, है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होना, गरीबी होना। एक तरह से एडवर्सिटी का मतलब होता है पावर्टी, ठीक है ना, गरीबी होना। ये आपका इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। नोबैलिटी का मतलब होता है एकदम सिंप्लिसिटी, है ना, ये सेम ही होता है, नोबैलिटी, सिंप्लिसिटी, या बहुत ही ज़्यादा जैसे जेंटलनेस आप बोल सकते हो इसको, जेंटलनेस, जेंटल बिहेवियर के सेंस में, है ना। सिंप्लिसिटी मतलब जो सरलता है। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिलिटी का जो मीनिंग है वो होता है अट्रैक्शन, आकर्षण, किसी के प्रति जो है आकर्षण होना, वो होता है अफिनिटी। तो इसका हमारा जो राइट वर्ड है, इसका एंटोनिम वो आपका है एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका हमको मीनिंग बताना है। देखो क्या लिखा है, टू टेक अ बुल बाय द हॉर्न, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। देखो बुल बाय द हॉर्न का मतलब क्या होता है, देखो ये इसको पढ़ने से भी इसका मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा इजी ईडियम है, लेकिन सारे ईडियम इतने इजी नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी आपको एक बार कम से कम पता आपको गो थ्रू होना ज़रूरी है। देखो क्या लिखा है, टू टेक अ बुल बाय द हॉर्न। अब बुल कैसा होता है, बैल कैसा होता है, बहुत ही डेंजरस होता है ना, बहुत हैवी होता है। अब उसको उसका सामना करना कैसे, बाय द हॉर्न, मतलब बिल्कुल उसके सींग पकड़ के उसके सामने खड़े हो जाना, उसको चैलेंज करना और उसको सामना करना। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है, कोई डेयरिंग काम, कोई जो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है उसको उतने ज़्यादा करेज से करना, उतनी ज़्यादा हिम्मत से उस कार्य को करना। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका देखो, टू फेस डेंजर बोल्डली, बहुत ही बिल्कुल आत्मविश्वास से साथ, पूरी मेहनत, पूरी हिम्मत के साथ जो है विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थिति का सामना करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। टू फेस डेंजर बोल्डली, एकदम हिम्मत से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका चाहिए हमको क्या, सिनोनिम, क्या लिखा हुआ है ये आपका, थ्रिफ्टी। देखो थ्रिफ्टी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ये आपका जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, ऐसा एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल होता है, या प्रूडल होता है। क्या होता है, प्रूडल। या फिर आप बोल सकते हो ऐसा व्यक्ति जो मनी जो है, खास करके पैसा जो है, उसको बहुत ही संभाल संभाल के खर्च करता है। मित व्ययी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मित व्ययी, है ना, जो खर्चा बहुत ही सोच समझ के करता है, बिल्कुल भी फालतू का खर्चा वो नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है थ्रिफ्टी कहा जाता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम, इसका समानार्थी क्या होगा, इसी की तरह एक और वर्ड कौन सा है हमारा, फ्रूगल, ठीक है। फ्रूगल का मतलब भी वही होता है, ठीक है। और ग्रैंड मीन्स बिग, ह्यूज, बिग, है ना। और रिजिड मतलब एकदम सॉलिड, हार्ड, सॉलिड या फिर हार्ड, ये सेंस हो जाएगा, है ना। और डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, है ना, ये सावधानी से, है ना, सावधानी से या विचारशील। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील,
ठीक है, बिल्कुल जो सोच समझकर जो डिसीजन लेता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, है ना। दिस इज अ डिस्क्रीट डिसीजन, है ना, दिस इज अ डिस्क्रीट स्टेप टेकन बाय हिम, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये ही हैज टेकन अ डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट डिसीजन टू लेट हिम गो, है ना। उसको जाने देने का जो डिसीजन है वो बड़ा उसने जो है उसको जाने दिया। ये एक तरह से उसका कैसा निर्णय है, बहुत ही सावधानी से या विचारशील निर्णय है या फिर एकदम सही निर्णय है, ठीक है, एकदम तर्क संगत निर्णय है, ठीक है। तो वो सारा आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये वर्ड, इसका हमको एक वर्ड देखना है। देखो, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना, है ना, जिसको अपने फेवर में लेना बड़ा कठिन होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फैटलिस्ट, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जिसको खुश करना, जिसको अपने फेवर में लेना, वो कहा जाता है फैटलिस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा फेमिनिस्ट, है ना। फेमिनिस्ट का मतलब होता है वन हु फेवर्स वुमेन, जो महिलाओं का हमेशा फेवर करता है, साइड लेता है ना। वन हु फिर से लिख देते हैं, वन हु फेवर वुमेन, जो महिलाओं का साइड लेता है, वुमेन्स को फेवर करता है, वो हो जाएगा आपका फेमिनिस्ट, ठीक है। और फेनेटिक जो मीनिंग होता है, फेनेटिक का मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है, भाग्यवादी मतलब हु बिलीव्स इन स्टार्स, वन हु बिलीव्स इन स्टार, या जो बिल्कुल वन हु बिलीव्स इन स्टार्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भाग्य में विश्वास रखता है और उसको लगता है कि बस जो किस्मत में जो होगा, है ना, वही होने वाला है। वो अपनी तरफ से किसी चीज़ को करने के लिए कोशिश नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को फैनेटिक कहते हैं, जो बिल्कुल भाग्यवादी होता है। वो वो कुछ भी उसको लगता है कि सब कुछ जो है उसके पास अपने आप आ जाएगा, उसके अगर भाग्य में है तो ऐसा जो सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं फैनेटिक, ठीक है। फास्टिडियस जो है, फास्टिडियस का मतलब होता है एकदम कट्टर व्यक्ति, जिसको बोलते हैं कट्टर, है ना। कट्टर जो व्यक्ति, ये सभी जो है ना दोस्तों आपके क्या है, ये सारे ही आपके क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। फेमिनिस्ट, हाँ फेमिनिस्ट, हाँ जो फेमिनिस्ट भी एडजेक्टिव, फैटलिस्ट, फास्टिडियस, फैनेटिक सब आपके एडजेक्टिव है। फास्टिडियस का मतलब होता है एकदम कट्टर व्यक्ति जो होता है वो, और फैनेटिक का मतलब है जो भाग्यवादी, हमेशा भाग्य में विश्वास रखता है, हमेशा भाग्य के ऊपर चीज़ें छोड़ देता है। और फेमिनिस्ट वो होता है जो हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करता है, महिलाओं की साइड लेता है, ठीक है। और फैटलिस्ट वो होता है जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको खुश करना जो है बहुत मुश्किल होता है, वो उसको कहा जाता है फैटलिस्ट, ठीक। तो फैटलिस्ट हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, ये इसके अंदर एक अंडरलाइन पार्ट है जिसमें हमको एरर निकालना है, ठीक। देखो क्या लिखा है, ही persisted टू डू दैट ही thought was right, है ना। he persisted to do that he thought was right, कि अब इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि उसने जो persist किया कुछ करना, that उसने जो सोचा वो सही है ना। तो he persisted to do that ही, तो that यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये आपका रिलेटिव
प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर राइट हमारा इसके मीनिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही परसिस्टेड टू डू व्हाट ही थॉट वाज राइट, है ना। ही परसिस्टेड टू डू व्हाट ही थॉट, व्हाट ही थॉट, है ना। ही परसिस्टेड क्या है, टू डू व्हाट ही थॉट वाज राइट। अच्छा चलिए, तो यही persisted to do what he thinks या what he thought, he persisted in doing what he thought was right। तो दोस्तों हमारा जो right है वो ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो he persisted के बाद आपका क्या आता है, to आता है। तो persisted जो है उसके बाद to preposition आता है ना। ये आपका क्या है, fix preposition है, ठीक है ना। fix प्रीपोजिशन है, ये आप याद रखें। persisted टू, ही persisted टू मतलब एक तरह से he wants to। persisted टू का मतलब होता है tried to, ठीक है, tried to या फिर wanted to, है ना, या कोशिश करना। wanted to वो ये करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। अब ये to do what he thinks, अब ये देखो यहाँ पर what he thinks, यहाँ पे thinks क्यों आया, क्योंकि जो वो सोचता है, ठीक है। तो यहाँ what he thought जो उसने सोचा वो नहीं होगा, what he thinks was right, he persisted what he thinks was right। तो he आ गया, he के बाद things आ गया, बिल्कुल इसी सेंस में आएगा कि he persisted to do what he thinks was right, है ना। कि जो वो सोचता है, ध्यान दो इसको, मीनिंग में एरर है ये, जो वो सोचता है, जो वो करने की सोचता है ना। ही परसिस्टेड टू डू, जो वो करने की, जो वो सोचता है ना, और वो उसकी कोशिश करता है और वो सही है, मतलब जो वो करने की कोशिश करता है वो बिल्कुल सही है, मतलब सी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसका हमको अप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए, और क्या लिखा है, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है एकदम सीरियस, क्या होता है, एकदम सीरियस किस्म का व्यक्ति, ठीक है, या एकदम जिसको बोलते हैं ना गंभीर, एकदम गंभीर किस्म का व्यक्ति, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन किस्म का व्यक्ति, है ना, डिसिप्लिन किस्म का व्यक्ति, या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा जो टाइट हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो, इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं स्टर्न बोलते हैं, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंट के सेंस में आ जाएगा, कॉन्फिडेंट जो होता है, ठीक है। ये भी आपका जो है क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, आपका ये एडजेक्टिव है। तो मेलो का मतलब होता है बहुत ही वीक, है ना, बहुत ही वीक या बहुत ही सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट स्पोकन, है ना। ये श्रूड का मतलब भी होता है इल या वीक, ठीक है, वीक, है ना, ये भी उसी का सेंस हो गया। और प्राउड का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, है ना, एक तरह से प्राउड का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। स्ट्रिक्ट आपका जो है ये इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। और ये दोनों जो है इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और डी वाला आपका जो है सिनोनिम स्ट्रिक्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ग्रामेटिकल एरर का हमारा क्वेश्चन है। एरर इसमें हमको फाइंड आउट करना है। देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही कुडंट गेट अ डिसेंट जॉब। क्या मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि उसकी मेहनत, एफर्ट का मतलब कोशिश, उसकी कोशिशों के बावजूद जो है वो एक अच्छा, डिसेंट का मतलब एक अच्छा जो है जॉब वो नहीं हासिल कर पाया। तो दोस्तों ये जो डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल याद रखो, इसमें बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं और जानबूझ के इसका डिस्पाइट का क्वेश्चन दिया जाता है। सबसे पहले तो आप याद रखो कि डिस्पाइट ऑफ जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। डिस्पाइट ऑफ कभी भी कुछ होता ही नहीं है, मतलब डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी हम लोग ऑफ नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल आप इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो, डिस्पाइट जो है इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, डिस्पाइट के जो है ना दोस्तों, डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है इंस्पाइट, क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है,
क्या होता है डिस्पाइट का मीनिंग? इंस्पाइट ऑफ। तो ये आप याद रखो, इंस्पाइट और ऑफ कभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मीनिंग होता है डिस्पाइट, है ना। तो डिस्पाइट होता है। और आप ये याद रखना, या तो आप डिस्पाइट अकेला लिख सकते हो, ठीक है, मतलब या तो आप डिस्पाइट अकेला लिख सकते हो तो भी करेक्ट है, या फिर आपको इंस्पाइट के साथ ऑफ करके लिखना पड़ेगा तो भी करेक्ट है। मतलब आपका जो राइट है वो क्या है, या तो डिस्पाइट होगा, ठीक है, या फिर आपका जो है इंस्पाइट ऑफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट, उसका जो एफर्ट है वो एक डिसेंट जॉब जो है नहीं उसको मिल पाई। तो यहाँ पे एरर हमारा कौन से सेक्शन में है? फर्स्ट वाले में, मतलब ए वाले में हमारा ये वाला एरर है, ये ऑफ जो है यहाँ पर नहीं आने वाला है, केवल डिस्पाइट आता है तो भी करेक्ट है, और अगर इंस्पाइट ऑफ आता है तो भी करेक्ट है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट गेट अ डिसेंट जॉब, ए वाला हमारा राइट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास आ गया ईडियम, क्या मतलब है? गिफ्ट ऑफ अ गैप, गिफ्ट ऑफ अ गैप। अब इसको जो है याद रखना पड़ेगा, है ना। इसका जो है कोई आपके पास कोई इलाज नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है आपको इसका नॉलेज पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। गिफ्ट ऑफ अ गैप का क्या मतलब है? रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट, कोई बहुत ही, क्योंकि गिफ्ट लिखा है इसलिए गिफ्ट से रिलेटेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अचीव सडन ग्रेटनेस, एकदम से महानता अचीव कर लेना, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर क्या होगा? हैव अ एबिलिटी टू अडॉप्ट, आसानी से किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, वो सेंस भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला होगा, हैव अ टैलेंट टू स्पीक वेल, बहुत अच्छा बोलने का जो टैलेंट है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे ऑडिटर होते हैं, अपनी बातों को बहुत एक्टिवली, बहुत इफेक्टिवली उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनका बॉडी का जो पोस्चर जो है, उनका जो गेस्चर है, जो हाथ हिलाने का जो तरीका है वो बड़ा एक्यूरेट होता है ना। उसको पूरा एक कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि दे आर द गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। द वे ही स्पीकिंग सीम्स एज इफ ही हैज अ गिफ्ट ऑफ अ गैप, उसको गिफ्ट ऑफ अ गैप है, मतलब हैव अ टैलेंट टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने का जो टैलेंट होता है उसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ अ गैप, ठीक। तो ये वाला हमारा डी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, द मैन डैश हैवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो मैन है उसको हुआ, है ना, उसको क्या हुआ, बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। किसमें? इन्वेस्टमेंट, जो उसने पैसा लगाया था शेयर मार्केट में या कहीं पर भी बाजार में जो उसने पैसा लगाया था, उस पैसे में उसको बहुत ही भारी नुकसान हुआ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ना, इसके लिए एक यहाँ पे देखो चारों ही आपके वर्ब है ना, चारों ही आपके वर्ब है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो राइट आपका वर्ब है वो होता है इनकर्ड, है ना। इनकर्ड का मतलब होता है टू गेट, ठीक है, टू गेट लॉसेस। बेसिकली हम लोग लॉसेस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, है ना, किसी भी मनी रिलेटेड चीजों के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड चीज़ों के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इनकर्ड करते हैं कि भाई उसको हुआ आया होना, ठीक है। अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्निंग करना यानी कमाना। रेज्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना, है ना। क्या मतलब होता है? टू कलेक्ट, है ना, कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, ठीक है, जमा कर लेना, रेज्ड मनी, ठीक है। और रीप्ड का मतलब होता है काटना। रीप्ड का मतलब है जैसे फसल काटते हैं ना, तो उसको फसल काटना। तो ये अलग अलग सेंस के वर्ड हैं, लेकिन जो राइट आपका वर्ड है वो डी वाला इनकर्ड जो है एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि क्या है, हमारा फिलअप का क्वेश्चन है। इसमें से हमको एक ऑप्शन, अच्छा सॉरी, ये हमारा जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। किसका? क्लोज टेस्ट का हमारा क्वेश्चन है। पूरा पैसेज दिया हुआ है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका पूरा मीनिंग समझेंगे। इसमें 5 जगह जो है आपके स्किप हो गए हैं वर्ड, 5 वर्ड आपके स्किप हो गए। हमको इसके ऑप्शंस देख के अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसमें प्लेस करना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं।
तो क्या लिखा हुआ है, इन जुलाई 1937, तो ये कब की बात है, जुलाई की 1937 की बात है। द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वॉर, जापानीज लोगों ने जो है एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया, मतलब एक हादसा हुआ या कुछ ऐसी एक घटना घटित हुई जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा युद्ध शुरू हुआ। अब ये ऐसा क्या कर दिया था जापानीज लोगों ने, देखते हैं। दे डैश चाइना, उन्होंने चाइना को क्या किया, डैश किया, एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन, उन्होंने चाइना को डैश किया और क्या किया, ऑक्यूपाई करा, मतलब कब्जा किया। क्या कब्जा किया, एक मेजर, एक बड़ा सा पोर्शन, किसका, डैश इट जो भी हो, चाइनीज एंड जापानीज, ये जो चाइनीज और जापानीज जो थे, डैश क्लैश, ये इन दोनों का क्या हुआ, क्लैश हुआ, एकदम सामना हुआ, टकराव हुआ, ठीक है, इन दोनों का टकराव हुआ। कहां पर इनका युद्ध हुआ, सामना हुआ, नॉर्दर्न चाइना, नॉर्थ चाइना में इनका टकराव हुआ, थ्रोइंग द एंटायर कंट्री, और उससे क्या हुआ कि इन लोगों ने पूरे के पूरे जो देश हैं, पूरे देश को एक तरह से एक तरह से उसमें वो देना, क्या कर देना, पूरे देश को उसमें युद्ध में उतार देना, है ना, उन्होंने एक तरह से धकेल देना, है ना। तो उन्होंने क्या करा, पूरे एंटायर कंट्री को किसमें, उसमें धकेल दिया, किसमें, जाहिर सी बात है युद्ध में धकेल दिया। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट डैश डेड, तो उससे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि कई मिलियन, लाखों लोग जो है वो मृत्यु के, मौत के घाट उतार दिए गए। अब आप इसमें देखो कि एक सेंस हमको समझ में आ गया कि भाई ये जो है आपका पुरानी कोई पास्ट टेंस का एक इवेंट है जो 1937 में घटित हुआ था, और ये चाइना और जापान के बीच का जो वॉर है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। किस प्रकार जापान ने एक छोटे से इंसिडेंट के कारण जो है उसने पूरा युद्ध की शुरुआत करी जापान ने, और उसके बाद जो है दोनों देशों के लोग जो है युद्ध में उतर गए। नॉर्थ चाइना में युद्ध हुआ और काफ़ी लाखों लोगों की उसमें जाने गई। तो यहाँ पे चाइना जापान के युद्ध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग जो है आसानी से हमारा जो ऑप्शंस है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कब की बात है, जुलाई 1937 की बात है। क्या बात है कि जापानीज जो है इन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट, हादसा जो हुआ था उसका वो उन्होंने रीजन बनाया युद्ध छेड़ने का, है ना। उन्होंने ये टू प्रोवोक मतलब युद्ध को छेड़ना, युद्ध छेड़ने का उन्होंने एक छोटा कोई रीजन था, हो सकता है चाइनीज लोगों ने कुछ किया होगा, तो जापानीज ने उसको बहाना बना के, कारण बना के युद्ध की शुरुआत कर दी। दे डैश चाइना, उन्होंने क्या करा भाई, अगर हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो पुरानी, है ना, जीएस वगैरह में, तो हमको पता चलेगा कि शुरुआत में जापान ने चाइना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो क्या किया, दे इन्वेड चाइना, उन्होंने चाइना को क्या कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, धावा बोल दिया, है ना। इन्वेड किया, इन्वेड का मतलब होता है उस पर धावा बोलना, ठीक है, धावा बोलना, ठीक है, या फिर बोलना, या फिर अटैक करना, है ना। इन्वेड कर दिया, एक तरह से उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, इन्वेडेड, है ना, अटैक्ड कर दिया, उसने क्या कर दिया, चाइना पे अटैक कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने शुरुआत में, जापान ने बहुत सारा चाइना का मेजर पोर्शन जो है, बहुत सारा जो हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया। किसका, मेजर पोर्शन ऑफ किसका, इट, तो ये इट किसके लिए है, चाइना के लिए, है ना, तो चाइना के लिए है। तो किसका कब्जा किया, तो जाहिर सी बात है ऑफ चाइना, ऑफ प्रीपोजिशन आपका आएगा, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जापान ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो चाइनीज एंड जापानीज, है ना, चाइनीज एंड जापानीज डैश क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना। तो क्या हुआ कि चाइना के और जापान के डैश ने जो है क्या करा, क्लैश किया, क्लैश किया मतलब एक दूसरे से लड़े, टकराए। कौन लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कारवां, मतलब वो जो कबाइली लोग जो होते हैं, जो अपनी भेड़ बकरी और जो ऊंट वगैरह से एकदम पूरा पूरा कारवां चलता है, वो तो जाहिर सी बात है युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। कबीलाई लोग, ट्रूप्स, मोब मतलब एक भड़काऊ भीड़, है ना, ऐसी भड़काऊ लोगों की भीड़, उकसाऊ भीड़, है ना, तो वो तो नारे लगाने के काम में आती है, पॉलिटिकल।
सीन में, वो तो युद्ध नहीं लड़ेगी। क्राउड मतलब भीड़, नॉर्मल कोई भी भीड़ हो सकती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रूप्स है ना, ट्रूप्स की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है। उनकी जो आर्मी है वो क्लैश हुई मतलब वो आपस में टकराई। कहाँ पर? नॉर्थ चाइना में टकराई हुई। और थ्रोइंग, उसके आगे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो देश है, इंटायर जो कंट्री है, इनटू डैश, इनटू क्या हो गई, इनटू पूरा का पूरा जो देश है वो किस में चला गया, वो पूरा एक तरह से असमंजस्य की स्थिति में चला गया, एक तरह से एक रिस्क की, टर्मोइल में चला गया। टर्मोइल का मतलब होता है एक शेक या हादसा, या आप बोल सकते हो कि उथल पुथल की परिस्थिति है ना। टर्मोइल मतलब एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति, डर की परिस्थिति है ना, एक आप क्या बोल सकते हो, तूफान की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें आगे का क्या होगा, फ्यूचर इनसिक्योर है। ठीक है, टर्मोइल मतलब इनसिक्योरिटी के सेंस में आप ले सकते हो। इनसिक्योरिटी के सेंस में आप बता सकते हो। पीस तो शांति तो होगी नहीं, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया। भाई सीधी सी बात है, पूरा का पूरा देश, अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो पूरा देश जो है वो जाहिर सी बात है किसी मुसीबत में होगा, ठीक है, परेशानी में होगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर वर्ड आने वाला है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, नाउन है। ये सब क्या है, नाउन है। तो जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी युद्ध होना, और युद्ध में फिर उन देशों की हालत कोई अच्छी तो होती नहीं है। ठीक है, तो नाउन होगा, और कैसा नाउन होगा, नेगेटिव सेंस का नाउन होगा। तो ये जो उथल पुथल जो होता है ना, एकदम जो भूचाल सा जो आ जाता है, उथल पुथल, इनसिक्योरिटी आ जाती है, ये सब आपका जो है नेगेटिव सेंस का है। देखो प्रोग्रेस हो गया, और हमारा ये क्या है, पीस, ये दोनों के दोनों आपके जो है पॉजिटिव, ये दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव सेंस के आपके वर्ड हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों तो आपके होने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये दो वर्ड तो आपके नहीं होंगे। चलिए, और एक मिनट, एक चीज और मैं देख रहा था। हाँ, ट्रांसक्विलिटी जो है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीस, है ना। ट्रांसक्विलिटी का मतलब भी होता है आपका पीस, शांति। तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है। तीनों आपके जो वर्ड हैं, प्रोग्रेस, तरक्की, ट्रांसक्विलिटी या पीस, ये सारे आपके पॉजिटिव सेंस के हैं। एक ही वर्ड हमारा टर्मोइल जो है नेगेटिव सेंस का है। तो जाहिर सी बात है कि टर्मोइल जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टर्मोइल का मतलब हाँ, डिस्टर्बेंस या अनसर्टेनिटी, ये भी इसके मीनिंग होते हैं। डिस्टर्बेंस, ठीक है, या फिर अनसर्टेनिटी। भाई कुछ भविष्य का बोल नहीं सकते है ना, भविष्य अधर में है ना, मतलब कुछ नहीं कह सकते कि उन देशों का अब क्या होने वाला है, ये युद्ध जो है कहाँ तक एस्केलेट करने वाला है, किस हद तक जाने वाला है, कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस तरह की जो भय की जो परिस्थिति है वो होता है टर्मोइल की सिचुएशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखो इनटू टर्मोइल हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल, ये नहीं आएगा, मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट डैश डेथ। तो बहुत सारे, कई लाखों लोग जो है शॉर्ट, क्या होगा, शॉर्ट डेड। तो शॉर्ट डेड के बीच में क्या लगा सकते हैं हम लोग, शॉर्ट ऑन, फॉर, इन नहीं होगा, क्या होगा, शॉर्ट टू। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉर्ट टू डेड, मतलब मौत के घाट जो है कई लाखों लोगों को उतार दिया गया। मतलब टू प्रीपोजिशन जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेंश्योर। सेंश्योर जो वर्ड है, इसका हमको अप्रोप्रिएट क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। ठीक है, तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी की बुराई करना। ठीक है, सेंश्योर का जो मतलब होता है किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना। किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना या अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना या अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, या किसी के साथ क्या करना, मिसबिहेव करना, या एक स्टेट ऑफ शेम, शेम का स्टेट है ये एक तरह से, है ना, शेम का स्टेट है। या फिर क्रिटिसिज्म, एक तरह से किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। ये सारे के सारे जो है ना, ये सब के सब इसके क्या है, ये इनके सिनोनिम्स है। क्या है ये सारे
सिनोनिम्स है ना, समानार्थी शब्द है, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या करना है, प्रेज करना है ना, किसी को अपलॉड करना, उसकी तारीफ करना है ना, अपलॉड करना, उसको वाव करना, वाव करना, उसकी तारीफ करना है ना, अप्रिशिएट करना, उसको अप्रिशिएट करना, ये सब जो है इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसके अंदर हमको देखना है अंडरलाइन पार्ट में कुछ एरर है या नहीं है। ठीक, क्या लिखा है, वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर, वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन। हम जो है वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, तो वी आर गोइंग टू जो है ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर इन्विटेशन। अब देखो योर काइंड इन्विटेशन, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो गोइंग टू हैव तो नहीं होगा। ठीक है, गोइंग टू हैव तो रॉन्ग लग रहा है, क्या होगा, वी हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, वी आर हैविंग प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, या वी विल हैव अ प्लेजर, वी विल हैव अ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है दोस्तों कि आपका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करने में जो है हमें खुशी होगी। ठीक है, आपकी जो प्लेजर है उसको एक्सेप्ट करने में, सॉरी, आपका जो इनविटेशन है, आपने जो हमें इनविटेशन दिया है, आमंत्रण दिया है, उसको प्राप्त करने में जो है उसको स्वीकार करने में हमें बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सेंटेंस है आपका, क्या है आपका, सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी हैव प्लेजर, फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल, वी हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन, बिल्कुल इस तरीके से बोलेंगे, है ना। मतलब ये आपका जो है हैव जो वर्ड है मतलब होने के सेंस में यहाँ पर आ रहा है कि हमें आपका इनविटेशन प्राप्त करने की बड़ी खुशी है, बस इस तरीके से सिंपल सेंटेंस है ये आपका। तो इसमें आपका वी हैव प्लेजर जो है राइट हो जाएगा।